दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं उनको लुब्रिकेशन, उनमें चिकनाहट होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये चिकनाहट खत्म हो जाती है जिनकी बॉडी में वात बनती है, यानी कि वायु ज्यादा बनती है। अब ये वात किनकी बनती है? जिनका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं करता। तो एक अगर लाइन में बताया जाए तो जिनका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं करेगा उनकी बॉडी में वात बन जाएगी, और जिनकी बॉडी में वात बन जाएगी उनको जोड़ों में दर्द होगा और उनके जोड़ों की जो ग्रीस है, चिकनाहट है, वो खत्म हो जाएगी। तो हम अपने जोड़ों को ठीक करने के लिए सबसे फर्स्ट हमें अपने डाइजेशन को अच्छा करना होगा। यानी अगर हमारा डाइजेशन स्ट्रांग होगा तो बॉडी में वात नहीं बनेगी और हमें जोड़ों का दर्द या संधिवात ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल सी एक टेक्निक बताने वाली हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका बताने वाली हूँ, जिसे आप कर लेते हैं तो जिनको भी संधिवात की समस्या हो चुकी है उनको बहुत रिलीफ मिलेगा, और जिनको ये समस्या नहीं है तो लाइफ में कभी भी उनको ये संधिवात, गठिया, जोड़ों में दर्द होना या आरे का बढ़ना यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, ये समस्या नहीं आएगी। तो वो कैसे करना है? आपको पता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें हर एक मनका होता है। जब कोई इंसान की कहीं कमर में दर्द होता है या टांग में दर्द जाने लगता है तो डॉक्टर कहते हैं एमआरआई करवाओ। एमआरआई जब आप करवाते हैं तो वो एक ही चीज कहते हैं कि वर्टिब्रा अपनी जगह से बाहर आ गए, वर्टिब्रा अपनी जगह से खिसक गए हैं, बाहर आ गए हैं। जिसने कमर में दर्द दिया और उसने किसी ना किसी नस को दबा दिया जिससे कि साइटिका का पेन हो गया, यानी कि S1 डिस्टर्ब हो गई, L4, L5 ये डिस्टर्ब हो गई। तो ये जो मन के अपनी जगह से बाहर चले जाते हैं, या फिर कमर में दर्द होता है तो कमर में दर्द, या फिर तो कोई इंसान गिर गया उसके होगा। अभी 50% लोग मेरे पास ये कहते हैं कि हम तो कहीं से गिरे भी नहीं थे, फिर हमारी कमर में दर्द क्यों हो रहा है? जिनकी बॉडी में कब्ज की समस्या रहती है, खाना अच्छे से पचता नहीं है और कब्ज रहती है, उनकी जो कमर है वो स्टिफ रहती है। क्या आप भी अपने साथ ये चीजें रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आपको समझ आ रही है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि कब्ज रहती थी पहले, इस कारण से अब कमर बहुत ज्यादा स्टिफ रहती है, अकड़ी रहती है जब आप सुबह उठते हैं, और सुबह उठते ही आपको ऐसे लगता है कि आपकी बॉडी पूरी तरह से टाइट है। टाइट इसलिए नहीं है कि आप सोकर उठे हैं, बात यह है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है, कचरा है, वो जमा हो चुका है, जिसे रोज का रोज बाहर होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब बात आपको सिंपल सी बताने वाली हूँ कि हमारी बॉडी का कचरा साफ होना चाहिए अगर आप अपने नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। बॉडी का कचरा रोज का रोज बाहर होना चाहिए अगर आप अपने जॉइंट्स को सही रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमें अपनी बॉडी में जॉइंट्स को अच्छा रखने के लिए 360 जॉइंट है, उनके अंदर की चिकनाहट को बनाए रखने के लिए, उसकी चिकनाहट खत्म ना हो तो क्या करना है? आपने सबसे पहले संधि मुद्रा बनानी है। संधि मुद्रा बनाने के लिए हमें अपने राइट हैंड की जो रिंग फिंगर होती है उसे थंब के साथ अटैच करना है, कुछ इस तरीके से। बाकी की बाकी सभी फिंगर्स खुली रहेंगी। आपने जो रिंग फिंगर होती है उसको थंब के साथ अटैच कर देना है और इस तरीके से अपने जो नी है, घुटने हैं, उनके ऊपर रख देना है। ये संधि मुद्रा है। दूसरे हाथ में आपने जो हमारी मिडल फिंगर होती है, सबसे बड़ी फिंगर, उसे थंब के साथ अटैच करना है और अपनी नी के ऊपर ऐसे रख देना है। 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को करना है। संधि मुद्रा का मतलब है, एक्चुअली जो गठिया की समस्या है उसे संधिवात कहा जाता है। तो संधि मुद्रा सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट आपने करनी है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन खराब होने से ये गठिया की समस्या हुई है, या डाइजेशन खराब होने से हमारी बॉडी के अंदर नसों की समस्या आई है, तो हमें अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, हमारा खाना अच्छे से पच सके, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए बहुत सिंपल सी एक मुद्रा है जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, और वो है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा अगर आप करते हैं तो बॉडी में बनने वाला जितनी भी वायु है वो बॉडी से बाहर हो जाएगी, और अपान मुद्रा क्या करेगी? डाइजेशन को अच्छा करेगी। तो अपान वायु मुद्रा आप एक साथ कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगाना है इस तरीके से, ओके। और जो हमारी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर है ये थंब को टच करेंगे। ये अपान वायु मुद्रा इस तरीके से बनानी है हमने दोनों हाथों में।
ओके, ये अपान वायु मुद्रा बनाते हैं। पहले 5 मिनट अपान वायु मुद्रा बनाइए, फिर 15 मिनट के लिए संधि मुद्रा बनाइए। इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारा डाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है, बॉडी में जितना भी गैस बनी है वो बाहर हो जाती है। सुबह उठते ही पानी पीने के बाद आपको सबसे पहले ये अपान मुद्रा बनानी चाहिए, ताकि सुबह सुबह आपका पेट अच्छे से साफ हो सके तो सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठकर पानी पी लीजिए, क्योंकि आप उस समय जब उठकर पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी उस टाइम क्लीनिंग के मूड में होती है। उस टाइम आप इस अपान वायु मुद्रा को बनाइए। अपान वायु मुद्रा बनाने से आपका पेट अच्छे से साफ होगा और जितना भी बॉडी में गैस बन रही है वो बॉडी से बाहर हो जाएगी। उसके बाद आप 15 मिनट के लिए संधि मुद्रा बनाइए। ऐसा अगर करते हैं तो बॉडी में जितनी भी गठिया की समस्या, जोड़ों में दर्द, ये चिकनाहट खत्म हो रही है, वात रोग बॉडी में बढ़ रहे हैं तो वात बैलेंस में आ जाएगा। दोस्तों, वात रोग बढ़ने से जितनी भी समस्याएं हैं, वो सर्वाइकल, साइटिका, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, ये सब बॉडी से दूर हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे मैंने बीच में बताया कि नसों की समस्या भी वात बढ़ने से होती है, तो नेचुरल सी चीज है। नसों की समस्या के लिए अपान वायु मुद्रा तो करनी ही है। इसके साथ साथ नसों को रिलैक्स करने के लिए हमें अपने पैरों के तलवों पर और हाथों के तलवों पर, हाथों पर हमें तेल की मसाज करनी चाहिए। तिल के तेल की मसाज करने से हमारे हाथों और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। वैसे तो आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बहुत बार बताया है कि तिल का तेल हमारी बॉडी में गर्माहट लाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल ले सकते हैं, लेकिन अगर अवेलेबल करवा सके तो तिल के तेल का ही इस्तेमाल करिएगा। इसके अलावा जिनको भी जोड़ों में दर्द या नसों में दर्द रहता है, उनको सूक्ष्म व्यायाम करना और सुबह 15 मिनट चलना और शाम को 15 मिनट चलना बहुत जरूरी है। प्रॉपर पानी पीना बहुत जरूरी है। उनके लिए ज्यादा खट्टी चीजों का इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा मीठी चीजों का इस्तेमाल करना और बहुत ज्यादा ठंडी चीजें, ये 3 ऐसी चीजें हैं, बहुत ज्यादा खट्टी, मीठी और ठंडी, ये उन्हें मना करी जाती हैं, यानी उन्हें नहीं खानी है। अगर वो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ये बॉडी में वात को बढ़ाती हैं, बॉडी के अंदर ड्राइनेस, रूखापन लेकर आती हैं और इसके साथ साथ नसों के अंदर ब्लॉकेज भी पैदा करती हैं। दोस्तों, बहुत साधारण सी चीज हमें आयुर्वेद ने दी है और हमारे किचन में अवेलेबल है, जो हमारे नसों को भी स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, इसके साथ साथ हमारे वात के रोगों को भी दूर करती है। और वो साधारण सी चीज है मेथी दाना और कलौंजी। दोस्तों, बराबर की मात्रा में मेथी दाना और कलौंजी, यानी कि 1/4 चम्मच आप मेथी दाना ले लीजिए और 1/4 चम्मच ही कलौंजी ले लीजिए। रात को पानी में भिगोकर सुबह इसका पानी पी लीजिए और जो बचा हुआ मेथी दाना और कलौंजी है उसे आप सब्जी में डाल लीजिए। दोस्तों, ये जो मेथी दाना और कलौंजी है ना केवल नसों को रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करता है, वात के रोगों को दूर करता है, बल्कि लेडीज और गर्ल्स के अंदर जो पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या हो जाती है उसमें एक बेहतरीन औषधि की तरह काम करता है। आप इन दोनों औषधियों का नियमित 15 दिन तक इस्तेमाल करिए, फिर 10 दिन के लिए रुक जाइए, फिर 15 दिन के लिए इस्तेमाल करिए और अपनी बॉडी को स्वस्थ और हेल्दी रखिए। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी या आपके काम की है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ये वीडियो बहुत रिसर्च से बनी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।